जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। अभी तक हम लोग एलसीएमएस के दो वीडियो देख चुके थे। पहला हम थ्योरम का देखे थे और दूसरा हमने टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। यहाँ पर अभी जैसे जैसे आप पीडीएफ की जहाँ तो बात करें, कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे यहाँ पर, तो हम ज़रूर लेट हो रहा यहाँ पर। एक दो दिन के अंदर में हम करते हैं कि आपके जो भी पीडीएफ होंगे उसको एक टेलीग्राम का चैनल बना करके उसमें हम डालते जाएंगे, उसमें लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। और पिछला वीडियो में जो भी हमने देखा था, हम बार बार कहते क्वेश्चन में कि अभी थोड़ी सी शुरुआत है, अब थोड़ा सा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। जब क्वेश्चन हम लोग लेके चलते थे यहाँ पर A to Z क्वेश्चन को हमने समझा था बेसिक बारीकी से। एक अगले टाइप की ओर, जो टाइप नंबर 4 है, उससे पहले चलते हम कि हमने लिखा कि यहाँ पर कमेंट करते थे कुछ न कुछ लिखा करिए। तो उमान ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि अगर कभी डूबेंगे मेरी कश्ती, और उन्होंने लिखा था देखो, ज़िंदगी में कभी कुछ करते हो शिद्दत के साथ करो, पछतावा ज़िंदगी में कभी नहीं होगी कि हमने ये चीज़ नहीं करा। और मेरा मानना है, ये दुनिया कहती है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत के साथ करते हो तो सफलता तो मिलती है, आज मिले कल मिले, थोड़ी सी देर ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके पहले रुझान, उसके प्रति रुझान, उसकी प्रति चाहत आपकी पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और जिस चीज़ में अगर 100% देते हैं तो थोड़ी सी देर भला ज़रूर, लेकिन आती तो ज़रूर है। तो उमान ने लिखा था कि अगर कभी डूबेगी मेरी किश्ती और दूर होगा हमसे किनारा। कभी अगर अमेजिंग करता है, सोचता है कि अगर कभी मेरी डूबेगी किश्ती और दूर होगा हमारा किनारा, तब भी भरोसा खुद पे भी होगा कि होगा हमारा। कि मेरी किश्ती अगर कभी डूबेगी, हमसे किनारा अगर भी होगी, तो मुझे तब पर भी खुद पर भरोसा होगा। ये बड़ी बात है। और हमने आपको पहले भी कहा था कि जिसके मोहब्बत में मसरूफ़ है आप पूरे दिन। किसी शायर ने कितनी खूबसूरत लाइन को लिखा था, और उन्होंने कहा था कि किसी की मोहब्बत में मसरूफ़ जो है आप पूरे दिन, कोई वो आप ही का है, इसका है कोई प्रूफ आपके पास। ज़िंदगी में जब कुछ भी करते हो तो एक गोल रखो, छोटी सी गोल, भला ज़िंदगी में कुछ न कुछ गोल तो रहना चाहिए। और जब गोल आपकी होती है तो अचीव करने का एक अलग सा मज़ा होता है। उतनी दर्द उतनी महसूस करते हैं हम, जब उसमें करने के बाद जब एक मुकाम हासिल होता है, एक मंजिल हासिल होता है, एक प्राउड मोमेंट होता है कि हमने अपने से खुद से करा है। और खुद से करने की जो एक अलग सी ललक होती है, ये आप तमाम जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उनके चेहरों पर होनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि नॉलेज की अगर बात करें तो जहाँ से जहाँ मिलता है उससे, हर चीज़ से नॉलेज लिया करो। हम आते हैं क्वेश्चन आप यहाँ पर लेके चलते हैं आपको टाइप नंबर 4। फिर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट है A to Z टाइप की शुरुआत हमने करा था कि A to Z टाइप जितना भी होता है उसको सबको कंबाइन करके हम इसको वीडियो को अपलोड करेंगे तो करेंगे। हमने शुरुआत कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने LCM SCF की शुरुआत इसमें करा है। इससे पहले जो हमने देखा था SI सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू देख चुके थे, पूरे कंप्लीट वीडियो देख चुके थे हम लोग। इसके बाद यूनिट की कंप्लीट वीडियो जिसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन को हमने देखा था। अभी हम शुरुआत किए क्वेश्चन में LCM SCF की, और 2 वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। आप उसको निरंतर देखते रहिए। इसमें जो भी जहाँ पर सुधार है कमेंट करके बताते रहिए, हम ज़रूर कमेंट करके आपकी कमेंट को बारीकी से पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा प्रश्न यहाँ पर कि यदि इस टाइप में 4-5 क्वेश्चन होंगे, उस टाइप को फिर से हम क्लियर करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि दो संख्याओं का LCM उसकी HCF का 4 टाइम्स है। कहते क्वेश्चन में द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 4 टाइम्स देयर HCF। दो संख्याओं का जो LCM होगा वो HCF का 4 गुना होगा। जबकि क्वेश्चन में उनके LCM और HCF का जो योगफल है, मतलब दोनों का जो सम होगा 125 होगा। और यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होंगे सो फाइंड करना है। दूसरी संख्या कितने होंगे वो फाइंड करना आपको। आइए हम आपको पहले बेसिक से लेके चलते हैं, यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसकी जो थ्योरी होती है हम लोग जानते क्वेश्चन यहाँ पर कि अगर बेसिक से बात करेंगे तो दोनों का रिलेशन लिखा हुआ है LCM और HCF का। प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि उसके जो HCF होंगे
उसके एचसीएफ अगर एक्स रहे होंगे तो प्रश्न में कहता है उसकी चौगुना करोगे तो एलसीएम निकल के आएगा। मतलब एचसीएफ अगर हमारा एक्स होगा तो आपकी जो एलसीएम हो जाएगी वो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर उसकी एलसीएम 4x हो जाएगा। क्यों होगा 4x? क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। तो अगर एलसीएम को 2 मानेंगे तो 4 को 2 गुना मतलब 8 हो जाएगा, 10 मानेंगे 40 हो जाएगा, 5 मानेंगे 20 हो जाएगा, चूँकि ये चौगुना है। अब कहते हैं दोनों का जो योगफल है, प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि एलसीएम और प्लस में एचसीएफ दोनों को जब जोड़ोगे तो 125 का आपको वैल्यू लिखा हुआ है। कहते हैं क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 4 गुना है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो 125 है। तो हमने कहा एलसीएम तो आपने निकाल चुका है कितना, तो आप एलसीएम कहोगे 4x प्लस में एचसीएफ की बात करोगे तो x और इक्वल टू 125 अगर हम लिखेंगे तो हम क्वेश्चन में कहेंगे 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x और इक्वल टू 125 अगर करोगे, यहाँ से कैंसिल करते 5 टाइम्स x का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अच्छा x का मान अगर 5 आया, इसका मतलब क्या क्वेश्चन आप पर 25 पंच 125 होता है, तो x का मान यहाँ पर 25 निकल के आएगा। 25 5 जा होता है 125, तो x की वैल्यू 25 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू हमको यहाँ पर 25 आया और x को हमने HCF माना था। अब यहाँ पर अगर बात करते क्वेश्चन आप पर, तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन में 4 × 25 की अगर बात करेंगे तो इक्वल टू हमारा 100 दिया हुआ है। 25 को 4 से गुना करते इक्वल टू 100 वैल्यू निकल के आया हमारा। अब समझते क्वेश्चन आप पर कि हमको पता है पहले से कि पहली संख्या गुने में होता है, दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुने में एचसीएफ, ये आपको पहले से पता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने में एचसीएफ होता है। तो आपको पता है क्वेश्चन में कि पहली संख्या तो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहते हैं एक संख्या 100 है, तो पहली संख्या इक्वल टू 100 हम रख लेते हैं। दूसरी संख्या हमको पता नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम निकाल चुके हैं आप कितना 100, एलसीएम आपने 100 निकाला है और एचसीएफ आपने पता है क्वेश्चन में कि 25। तो 100 से 100 कैंसिल आपका हो जाता है। तो सेकंड नंबर की अगर बात करें क्वेश्चन आप पर, तो ये सेकंड नंबर आपका कितना निकल के आ जाएगा 25 निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? इस टाइप की अगर बात करेंगे तो शुरुआत है अभी, और शुरुआत से हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में जब इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं तो पहले बेसिक चीज़ को जानिए। अगले क्वेश्चन से हम लोग बेसिक नहीं देख रहे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में बेसिक से क्या समझा क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या का एचसीएफ अगर x होता है तो उसकी एलसीएम 4x हो जाएगा और x दोनों का जो योगफल था 125 था, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 125 था। तो हमने देखा 4x प्लस x इक्वल टू 5x हो गया और 5x इक्वल टू 125, तो x की वैल्यू हो गया 25। अब x की वैल्यू 25 जब हो गया तो हम समझते हैं क्वेश्चन में कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या हमारा 100 है, दूसरी संख्या हमारा निकालना है तो को छोड़ देते क्वेश्चन में। एलसीएम हमने निकाल लिया क्वेश्चन में कि 100 और आपकी जो एचसीएफ है वो 25 है, दोनों को कैंसिल करते क्वेश्चन में तो आपका 25 निकल के आता है। ये हमारा था दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते क्वेश्चन आप पर कि आपको बनाना कैसे है उसकी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। जब हम दूसरी मेथड की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये तरीका क्वेश्चन में क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देना हो क्वेश्चन आप पर। क्या समझिए, जितना गुना लिखा है क्वेश्चन में, जैसे एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है, आगे क्वेश्चन में 20 गुना रहेगा, 15 गुना रहेगा, जो भी गुना रहेगा उस गुना को रेशियो में डिवाइड कीजिए। कहने का मतलब ये कि अगर 4 गुना अगर लिखा क्वेश्चन में 4 टाइम्स अगर लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 टाइम्स को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब क्या 1:4 का रेशियो लिख सकते क्वेश्चन में हम। आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1:4 का रेशियो लिख सकते हैं हम। ये जो होता है रेशियो, ये जो रेशियो हमने निकाला क्वेश्चन आप पर, वो रेशियो कुछ और का नहीं, वो रेशियो संख्या का रेशियो होता है। मतलब संख्या का रेशियो कहने का मतलब पहली संख्या आपका था 100 और दूसरी संख्या था आपका 25, तो इन दोनों का रेशियो ही इसको वैल्यू निकालते क्वेश्चन में। जो 1:4 हमने 4 रखा क्वेश्चन में, 25 × 25, 25 चौका 100, मतलब ये जो संख्या का रेशियो ही होता है। इसका मतलब ये जो 4 है वो पहली संख्या के अनुपात के बराबर है, जो कि 4 यूनिट इक्वल टू हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं। हमको वैल्यू लिखा हुआ कितना 100 दिया हुआ है।
ये पहली संख्या हमको 100 लिखा क्वेश्चन में, तो 4 यूनिट का मान 100 हो गया। तो 1 यूनिट की मान अगर ज्ञात करते क्वेश्चन पर, तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 25। और हमको निकालना था दूसरी संख्या, जो कि दूसरी संख्या की बात करेंगे तो कितना यूनिट था, तो 1 यूनिट था, और 1 यूनिट का मान 25 निकल के आ गया। मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 25। तो आपको जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एक समस्या है, बच्चे की समस्या क्या हो जाता है कि सर 4 बराबर आपने 100 रखा है, तो 1 बराबर भी 100 तो रख सकते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। क्या चीज़ कि जब 1 यूनिट इक्वल टू 4 अगर 100 रखते, तो 1 यूनिट का मान जब 100 हम रखते तो 4 यूनिट का मतलब 400 हो जाता। और 400 हमारे ऑप्शन में है नहीं क्वेश्चन में पहले, वहाँ पर वो भी हम दिमाग लगा सकते क्वेश्चन में। दूसरा समझते क्वेश्चन में कि अगर 100 पहला संख्या, दूसरा अगर 25 है, इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:4 का निकलेगा। इसका मतलब 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स कटेगा, और 25 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स कटेगा। हमने 100 जवाब का एक सवाल बताया था आपको। ये जो रेशियो फाइंड होती है वो रेशियो कुछ और नहीं, संख्या का रेशियो हो जाता है। जो भी संख्या रहता है, 2 संख्या 3 संख्या आगे देखेंगे हम, तो उन्हीं का वो रेशियो रहता है। आगे चलते हैं यहाँ पर, पहले नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए तो क्या बनेगा आपसे। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व अगर करते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखने के, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है प्रश्न में। क्वेश्चन कहता है प्रश्न में यहाँ पर कि 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, और उसका एलसीएम तथा एचसीएफ का जो जोड़ है वो आपको 403 दिया हुआ है। उनमें से एक संख्या 93 है, दूसरी है कितनी होगी। फिर से एक क्वेश्चन अगर बेसिक की अगर बात हम करेंगे, तो हम सभी को पता है क्वेश्चन में यहाँ पर कि बेसिक आपको आता है। हम अगर एचसीएफ की अगर बात अगर करेंगे, तो एचसीएफ को जितना भी आप मानोगे, एचसीएफ अगर x मानेंगे तो उसकी एलसीएम जो हम निकालते क्वेश्चन में, उसकी एलसीएम कितना गुना है, तो आप कहोगे सर इसकी एलसीएम 12 गुना है। देखिए हमने क्या कहा था कि अगर आपको बेसिक अगर क्लियर है तो उसको स्किप करके आप आगे चल जाइए, चूंकि आपको सेकेंड मेथड आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में, जहाँ पर टाइम कम लगेगा। बेसिक चीज़ अगर आपको दिक्कत नहीं है तो, अगर नहीं बेसिक को दिक्कत है तो फिर डिटेल में समझना पड़ेगा। दोनों का योगफल हमको लिखा क्वेश्चन में 403, तो हम जोड़ते क्वेश्चन आवेला पड़ता। आपके क्वेश्चन में कहोगे कि 12x आपका एलसीएम है और प्लस में x आपका एचसीएफ है, और दोनों को जोड़ोगे क्वेश्चन में तो 403 वैल्यू निकल के आएगा। दोनों को जोड़ते क्वेश्चन यहाँ पर तो वैल्यू निकल के आएगा हमको 13x, और इक्वल टू 403 की अगर बात करें क्वेश्चन वाला पर वैल्यू काटेंगे क्वेश्चन में तो 13 तिया 39 और 13 का 13, इसका मतलब x का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका 31। क्या समझ में आया आपको। 13 1 जा 13 होगा 39, 13 3 जा 39, 1 बचा कैरी, 13 1 जा 13 लिख दिए क्वेश्चन में हम। अब x का मान 31 आया, इसका मतलब हम बात ये करेंगे क्वेश्चन में कि x इक्वल टू 31 वैल्यू निकल के आ गया हमारा, मतलब एचसीएफ आपका 31 आ गया। अगर हम एलसीएम की बात अगर करते क्वेश्चन आप पर, तो एलसीएम हमको 12 और इंटू में 13, x का मान हमने 13 निकाल चुका है, तो ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। फिर से क्वेश्चन में हमको पता है क्वेश्चन में कि पहली संख्या गुने में अगर दूसरी संख्या की बात करते हैं हम, तो इक्वल टू हमारा होता है एलसीएम गुने में एचसीएफ होता है। ये आपको पहले मेथड से पता है और पहले टैप में हमने आपको समझाया था। पहली संख्या की बात करेंगे तो 93 आपको दिया हुआ है, तो पहली संख्या इक्वल टू हम 93 को रख लेते हैं यहाँ पर। दूसरी संख्या हमको पता नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। इक्वल टू एलसीएम हमने 12 इंटू 13 निकाल चुका है, तो एलसीएम हमारा कितना हो चुका था 12 गुने 13, चलो ठीक है, और इंटू में एलसीएम हमारा क्वेश्चन में 12 गुने 13 था। अगर एचसीएफ की बात करें क्वेश्चन में तो x हमारा मतलब 31 निकल के आया है। देखिए तो कैंसिल होने वाला है क्या, 31 से काटो क्वेश्चन में 31 तिया 93 होता है, और 3 से काटो क्वेश्चन में ये 4 मरतबे कट जाएगा। मतलब सेकेंड नंबर की अगर बात करें क्वेश्चन में तो 13 चौका 52, मतलब आपकी दूसरी संख्या निकल के आएगा कितना 52 निकल के आएगा। ये आपको निकालना था। चलो गलती कर दी कहीं पर क्वेश्चन वाला वैल्यू, कहाँ पे हम लोग गलती लिखे क्वेश्चन वाला पर, देखिए थोड़ा ध्यान दे करके। 31 तिया 93, अच्छा यहाँ पर देखिए गलती हमने यहाँ पर करा है। यह जो x का मान निकल के आया वो 31 निकल के आया है, तो आपकी जो एलसीएम है वो 31 वैल्यू आप पर है, यहाँ पर आपने गलती करा है। देखिए हम लोग लिखते क्वेश्चन यहाँ पर पहली संख्या हमको 93 है, तो 93 को रख लेते हम, इंटू में दूसरी संख्या हमको पता है नहीं है छोड़ देते हम,
इक्वल टू एलसीएम हमको ये जो 12 गुने 31 था हमने 13 लिख लिया था, 12 गुने 31, और आपकी जो एचसीएफ थी वो 31 था। तो हमने क्या कहा 31 से काटोगे तो 31 तिया 93, मतलब 3 टाइम्स कटेगा, और 3 से काटो क्वेश्चन में तो ये 4 मरतबे कटेगा। तो सेकेंड संख्या की बात अगर करते हो वहाँ पर तो 30 चौका 120, 124 आ जाएगा क्या, 124, जो कि आपकी दूसरी संख्या निकल के आएगा, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगा। अच्छा, ये चीज़ हमने क्या कहा आपको कि जब आप सेकेंड मेथड से लेके जाओगे, ये तो बेसिक है, ये बेसिक जिनको बच्चा को दिक्कत है बेसिक में वह शुरुआत से करते क्वेश्चन में, हम बेसिक को क्लियर नहीं करते यहाँ पर, इसको क्लियर कर चुके हैं। आप मिटा दे इसको क्या, चलो मिटाते हैं। यहाँ पर आप लोग बेसिक नोट कर लेना, वीडियो को रोक करके बेसिक को नोट कर लेना। हम समझाते क्वेश्चन में हमको बनाना कैसे है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिखा था क्वेश्चन में कि अगर हम सेकेंड मेथड की अगर बात करेंगे जिस पर हमको वर्क करना है, तो सेकेंड मेथड में हमने क्या कहा कि जो भी संख्या आपकी होती है उसको आप लिखो टाइम्स कितना गुना है ये। तो क्वेश्चन में आप कहोगे वहाँ पर कि ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन में वो कितना गुना, तो आप क्वेश्चन में कहोगे ये 12 गुना है, मतलब 12 टाइम है। अच्छा, 12 टाइम्स अगर लिखो सुना पर इसका मतलब ये हुआ, इसको रेशियो अगर तोड़ेंगे तो रेशियो तोड़ने का मतलब ये टूटेगा हमको 4 अनुपात में 3 अनुपात टूटेगा, 4:3 टूटेगा हमको। हमने कहा कि जब भी रेशियो तोड़ते हैं तो ये संख्या का रेशियो होता है। अब देखो यहाँ पर समझने की बात, क्या 4 से 93 कटेगा? अरे 93 हमारा संख्या है, तो इसका मतलब इन दोनों में किसी एक का मल्टीपल होगा, तो 4 से 93 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू है हमारा। तो हम इसको लिख सकते क्वेश्चन आप कि 3 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो 93 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान अगर निकालना अगर चाहते क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट का मान निकल जाए क्वेश्चन में कितना, 31, और हमको दूसरी संख्या निकालना था, इसका मतलब ये दूसरी संख्या कितना यूनिट था हमारा, 4 यूनिट, और इसको 31 से अगर गुना अगर कर देते हो यहाँ पर तो वो हो जाएगा 100 कितना 24, और वही आपको दूसरी संख्या निकालना था, हमको बनाना था इस तरह से क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चन में हम आपको अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर आप नोट करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, कितना आता है आंसर। यहाँ पर देखिए, मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं। यहाँ पर आप नोट करते जाइए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कहता है यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का 680 है और उनका एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो 56 पहली संख्या अगर दिया हुआ है, दूसरी संख्या कितनी होगी सो फाइंड करना है। हमने क्या कहा क्वेश्चन यहाँ पर कि 84 टाइम्स लिखा हुआ, कितना टाइम्स है, 84 टाइम्स है। अच्छा 84 टाइम्स अगर लिखा हुआ है तो इसको अगर आप रेशियो में तोड़े क्वेश्चन यहाँ पर, तो कैसे तोड़ोगे, देखो तो रेशियो में अगर तोड़ते क्वेश्चन यहाँ पर, तो क्या इसको हम 12:7 लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 12:7 मतलब 12 सत्ते 84 कह सकते क्वेश्चन में। अब 12 से 56 नहीं कट रहा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि संख्या आपको 56 है। तो हमने कहा कि रेशियो जब होता है तो इन दोनों किसी एक का मल्टीपल ये होता है, यही संख्या को काटे होंगे तो रेशियो तो निकला होगा क्वेश्चन वैल्यू, तो इसका मतलब वो जो कॉमन टर्म दोनों में होता है वो कैंसिल हो चुका होगा। तो हम लोग जानते क्वेश्चन में कि ये 56 जो दिया वो कितना यूनिट का वैल्यू, तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर ये 7 यूनिट का वैल्यू है और ये 56 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 यूनिट के वैल्यू की बात अगर करें क्वेश्चन यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू, तो 8 सत्ते 56 मतलब कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। अच्छा 1 यूनिट का वैल्यू 8 निकल के आया, इसका मतलब 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है, और 12 यूनिट का मान निकालने का मतलब इसको अगर 8 से गुना करेंगे 12 ठे कितना हो जाएगा 96, और यही संख्या हमको निकालना था। क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हमने बार बार कहा क्वेश्चन यहाँ पर इन सब क्वेश्चन में पेन नहीं लगाना है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी होता है, यही कारण है हम शुरुआत में कुछ बेसिक को लेके चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आया, आप इसको बनाइए, कितना आता आपका आंसर, देखिए तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन आपका आंसर। अगर इसकी बात अगर करेंगे तो 20 टाइमली क्वेश्चन में लिखा हो, कितना गुना कर रहा है, 20 गुना। तो 20 गुना में एक संख्या आपको 480 है, तो हम आपको बार बार कहते क्वेश्चन में, देखिए क्या चीज़ कि 20 टाइम्स अगर लिखा क्वेश्चन यहाँ पर, तो 20 टाइम्स अगर लिखोगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दे के समझना, कहाँ कहाँ ध्यान देना होता है उसको समझने की कोशिश करो। कि 20 गुना अगर लिखा क्वेश्चन में, तो 20 को जो अगर रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो हमारे क्वेश्चन में 5 भी आएगा, और अनुपात में क्वेश्चन यहाँ पर 4 निकल के आएगा। 20 को अगर रेशियो में बांटे क्वेश्चन में, तो 5 अनुपात कितना निकल के आएगा आपको, 4 निकल के आएगा। अब 480 है तो 480 5 से भी डिविजन होगा और 4 से भी कटेगा क्वेश्चन में। 5 से कोई वैल्यू तब कटती है जब लास्ट में 0 है, 480 में 0 है, 5 तो कटेगा ही क्वेश्चन में। 5 की डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 0 होता है या 5 होता है पूरा पूरी कटेगा,
और 4 का रूल होता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक कटती है तो पूरा पूरी कटेगा। तो हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि ये 4 का मल्टीपल लिखा क्वेश्चन में, क्यों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम कि ये 4 यूनिट की वैल्यू हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, और 4 यूनिट का मान 480 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान अगर निकालना अगर चाहते हैं हम, तो 1 यूनिट का मान 12 चौका 48, मतलब कितना हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन में कहोगे सर 120 होगा, और 120 अगर 1 यूनिट का मान निकल के आ गया, इसका मतलब 5 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 5 यूनिट में अगर 120 से गुना करोगे, 12 पंचे कितना 60, मतलब कितना निकल के आएगा आपको सेकंड संख्या 600 निकल के आएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर 5 से भी 480 कट रहा है, तो हम 580 480 को भी काट सकते क्वेश्चन में। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें कहानी क्या होता है कि दोनों में किसी एक, जैसे 600 आंसर हमारा लिखा क्वेश्चन आप पर, तो इसको जब 5 से काटोगे, जैसे इसको अगर आप कोई बच्चे के माइंड में चलता होगा जो कि ऑफलाइन क्लास में आते हैं, जब लेते हैं तो बार बार बच्चे के मन में सवाल रहता है क्वेश्चन में कि सर आपने कैसे सोचा कि ये 4 यूनिट का ही मान है, ये 5 से भी कट रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे करके समझिएगा, चूँकि जो शॉर्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो 5 यूनिट का मान क्वेश्चन यहाँ पर आप कहते क्वेश्चन में कि सर 5:4 अगर है, तब 5 बराबर भी 648 रख सकते क्वेश्चन में, 480 रख सकते यहाँ पर। 5 से काटने क्वेश्चन यहाँ पर तो 9 पंचे 45 और 6 पंचे 30, मतलब 96 मरतबे कटेगा। जब इसको 4 से गुना करोगे क्वेश्चन यहाँ पर, जब 4 से गुना करोगे 96 को, तो गुना करके देखो 4 6 कितना, 24 का 4 कैरी कितना बचेगा 2, और 9 चौका 36 और 2 38 हो जाएगा क्या, मतलब 300 कितना 84, क्या आपके ऑप्शन में है, नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन यहाँ पर, ये थोड़ा सा शॉर्ट में करने के लिए, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन में शॉर्ट में नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक ही का मल्टीपल रहता है, कुछ कुछ में रहता है, तो उसको करके देख लेंगे, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या ये बनेगा क्वेश्चन आपसे, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए तो बनेगा आपका। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप समझोगे ध्यान दे करके, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो कहते हैं एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है, और उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का योगफल है वो 1125 है, और उसमें से एक संख्या 25 है, दूसरा कितना होगा। तो हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि 44 गुना जो लिखा हुआ है, तो 44 गुना को अगर रेशियो में निकालना अगर चाहते क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या परेशानी होगा। देखो हमने जब एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर को डिजाइन किया था, तो बहुत सारे क्वेश्चनों को, बहुत सारे बुक को हमने देखा था, लगभग मुझे लगता है कि 25 से 20-30 बुक को हमने देख करके प्रत्येक में से जो निचोड़ था उस बुक को क्वेश्चन में निकाला हमने। और मेरा गारंटी है कि आप एलसीएम एचसीएफ देखो, बहुत छोटा चैप्टर शुरुआत हमने किया है। हम बार बार कहते क्वेश्चन में कि शुरुआती में थोड़ा सा लेवल लो हो सकता है, लेकिन यकीनन आप बने रहिए, हम एक एक चीज़ लेकर के आ रहे होंगे जो 2022 तक की अप टू डेट है, लेकर के आ रहे होंगे, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। और हम, मुझे मालूम है क्वेश्चन यहाँ पर कि हमको कितना वर्क करना है, ये आप देखिए कि आपको कितना घंटा पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं यहाँ पर, तो जो एज में आप जनरल का तैयारी करते हैं, उस एज में आपको बताने के लिए कोई नहीं रहेगा कि आपको कितना घंटा पढ़ना है। एक मोटिवेटेड आपको कितना घंटा मोटिवेट करेगा। आप जब मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो मुझे पता है वहाँ पर हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे, सारे के सारे। ये तो इत्तेफाक है कि जो मोटिवेटेड होते हैं वो भी 24/7 मोटिवेट नहीं रहता है। सवाल उठता है क्वेश्चन आप पर कि मोटिवेट हम तब रहेंगे जब करने की जुनून मुझे मेरे पास रहेगा, कुछ करने की चाहत, कुछ सपने रहेंगे मेरे आँखों में। कहते सपना वो नहीं होता है जिसके आँख सोने के बाद देखा जाता है, सपना तो वो होता है जिसमें आपको नींद ही नहीं आने देता है। और मैं बार बार कहते क्वेश्चन आप पर कि कुछ इस तरह की तैयारी करिए, इस तरह के शांति से तैयारी करिए कि आपके रिजल्ट सुर मचाने लगेगा। और हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर, आने वाले दिन में आपको दिखेगा। मेरा ये नहीं है क्वेश्चन यहाँ पर कि आप जब वीडियो देखते हो तो लाइक करते हो कि नहीं करते हो। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपको धीरे धीरे पसंद आने लगेगा। हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि अभी शुरुआती में लो लेवल लेके इसलिए चल रहे हैं यहाँ पर कि हमको जिस एरिया में हम पढ़ाते हैं यहाँ पर बेसिक के नाम से मुझे जाना जाता है, और A to Z चीज़ को बेसिक कितनी थ्योरम होती है उसको हम जानते हैं। तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक A to Z क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से ही थ्योरम निकलता है। और बेसिक जब हमारे क्लियर नहीं रहे क्वेश्चन आप पर, तो कितनी ट्रिक को हम याद करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट को आप अगर समझ जाते हैं यहाँ पर, तो फिर किसी स्ट्रक्चर को या बड़े बड़े क्वेश्चन को आप हिला के रख दोगे। लेकिन जब तक आपको ये दिक्कत है, जब तक नहीं समझ में आ रहा है, तब तक परेशानी होती है। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर कि शुरुआत से किसी वीडियो को देखते हो यहाँ पर,
तो अगर आपको वीडियो पहले से अगर लगता है क्वेश्चन में कि ये सब चीज़ मुझे जाना है, तो आप थोड़ा सा स्पीड करके आगे बढ़ जाइए। नहीं लगता है कुछ अगर सीखने को अगर है तो उसको धीरे से सीखिए और देखिए वीडियो को समझिए। 44 टाइम अगर लिखा क्वेश्चन आप पर, तो 44 गुना करने का मतलब अगर आप देखोगे ध्यान दे करके, इसकी रेशियो क्या क्या लिख सकते क्वेश्चन आप पर, थोड़ा सा ध्यान दे के समझना। आप अगर लिखो क्वेश्चन आप पर पर तो 11 गुने हम 4 लिख सकते क्वेश्चन आप पर, 11 चौक 44 भी होता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 11 चौक 44 क्वेश्चन में करेंगे। अब दिक्कत ये है, हमने क्या लिखाया कि जो भी रेशियो होता है वो आपके नंबर्स का रेशियो होता है। नंबर्स जितना आपके होंगे उस नंबर्स को ही रेशियो में डिवाइड किया जाता है। और रेशियो का मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ी संख्या को कुछ कॉमन टर्म को काट लिया जाता है तो छोटा सा रूप रेशियो कहलाता है। जैसे हम सभी जानते हैं हम कि अगर 30 अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में और 25 है, तो हम जानते हैं कि दोनों में कॉमन है क्या चीज़, 5 कॉमन है। इसमें 6 बच जाएगा और इसमें कितना बच जाएगा, 5। क्योंकि आपको पता है इसमें अगर समझते क्वेश्चन में 30 को, तो हम 5 इंटू में 6 लिख सकते हैं और 25 को 5 इंटू 5 लिखते हैं। तो दोनों 5 कॉमन थे तो कॉमन कट गया, तो हमारा इसका रेशियो क्वेश्चन में 5:6 कितना, 5 कहते हैं। ये तो पहले से पता आपको यहाँ पर। तो ये जो रेशियो कटा होगा, इसका मतलब देखिए अगर 6:5 है तो 30 जो हमारा होगा वो 6 का ही मल्टीपल तो होता है, 25 से ये 5 का मल्टीपल ही तो होता है। तो इन संख्या में से कोई ना कोई एक संख्या हमको दिया होता है जो इस कंडीशन में 25 दिया हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि 11 से 25 कटेगा, क्योंकि 25 कटना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए क्वेश्चन, नहीं कटेगा। 4 का मल्टीपल नहीं है, तब तो रेशियो गलत है। 11:4 नहीं रख सकते हम। तब क्या रहा क्वेश्चन में यहाँ पर, तो 1:44 रखेंगे, 1:44 रखेंगे। और हमको पता है कि 1 यूनिट इक्वल टू वैल्यू लिखा हुआ क्वेश्चन में कितना, 25 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा हमको यहाँ पर, बताइए जो 44 यूनिट है दूसरी संख्या कितना होगा। तो उसको 25 से जब मल्टीपल करोगे तो 25 चौका 100 का 0 हासिल कितना बचेगा, 10। 25 चौका 100 और 10 1100 हो जाएगा क्या। क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी संख्या कितनी होंगे, आपके 1100 होंगे। अब देखिए इन्हीं को जब रेशियो निकालोगे ना, जैसे 25 लिखा क्वेश्चन वाला पहले वहाँ पर, अनुपात में 1100 अगर लिखोगे तो कटेगा क्वेश्चन 25 चौका 100 मतलब 100 है, ये 11 चौक 44, 1:44 निकल के आ जाएगा आपको वहाँ पर। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन आप किसी क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन है क्या चीज़, कैसे आता है। तो ये टाइप के जितने भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं यहाँ पर, मुझे मालूम है ये क्वेश्चन से में किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो बन जाना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कहते क्वेश्चन आप पर कि दो संख्याओं, यहाँ तक क्वेश्चन हमने देख चुका है। क्वेश्चन में यहाँ तक आपका टाइप कंप्लीट हो चुका है। अगला टाइप में लेके चलते हैं हम। दो संख्याओं का 908 है, इनमें से कौन सी उसकी एलसीएम नहीं हो सकती है। अच्छा देखो इसकी बड़ी मजेदार कहानी है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं हम। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कंडीशन क्या हो सकता है समझिएगा। हमको पता है क्वेश्चन में कि एलसीएम, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, दूसरा वीडियो नहीं देखा है, तो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे जाके पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए एलसीएम एचसीएफ का। अगर आपका एलसीएम एचसीएफ वीक है तो नहीं, अगर आपकी ठीक ठाक है तो कोई बेसिक देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर आ सकते हो और देख सकते क्वेश्चन में, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट हम किए हैं। एलसीएम की बात अगर करते क्वेश्चन पर, तो एलसीएम इक्वल टू वैल्यू लिखते क्वेश्चन वाला पर हम लोग पता है, अगर आपने पहला थ्योरम देखा होगा तो एचसीएफ गुने में हमने कहा था क्वेश्चन में कि F1 होता है और इंटू में F2 होता है, यही हमारी एलसीएम कहलाता है। F1 का मतलब फैक्टर 1 इंटू फैक्टर 2, या हम इसको रेशियो बोलते हैं क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर। अब इसमें अगर हम एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड अगर करते क्वेश्चन में, तो हम सभी को पता है क्वेश्चन में कि एचसीएफ का जो टर्म होता है और एचसीएफ का जो टर्म होता है वो दोनों तो कट जाता है। एचसीएफ की जो कॉमन होता है और एचसीएफ का जो कॉमन होता है वो दोनों का दोनों कट जाता है। इसका मतलब जो बचेगा क्वेश्चन वाला पहला पर F1 इंटू क्या बच जाता है, F2। तो यहाँ से हमको समझने की बात ये है कि जब एलसीएम में एचसीएफ से भाग हम करेंगे तो ये पूरी कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए, क्योंकि ये एचसीएफ और एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है, इसका मल्टीपल तो होता ही है। तो इसका मतलब अगर उन संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो जो भी एलसीएम होगा वो पूरी 8 से कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, हाँ कटना चाहिए। अरे एचसीएफ 8 है तो एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होता है 100%, तो 8 से काटोगे तो 8 से 24 कट जाएगा, पॉसिबल है, एलसीएम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। 8 6 48 ये भी कट जाएगा, 8 7 56 ये भी कट जाएगा, ये 60 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा,
डी नंबर ऑप्शन जो 4 नंबर ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा वो वैल्यू आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। यहाँ पर भी समझिएगा ध्यान दे करके, जब आपको एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना होगा, ये तो छोटा संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखने की दिक्कत नहीं है, इसको हम पहले बनाते हैं, इसके बाद फिर समझाते हैं हम। आपके 28 लिखा क्वेश्चन वाला पहले वहाँ पर और 42 लिखा हुआ है, तो 28 और 42 को एलसीएम अगर निकालोगे, 28 और 42 का अगर हम एलसीएम निकालते क्वेश्चन में, तो एलसीएम इक्वल टू वैल्यू क्वेश्चन में इसका 84 निकल के आ जाएगा। 24 और 28 और 42 का अगर एलसीएम निकालें क्वेश्चन आप पर, तो कितना निकल के आएगा? 84। और वहीं पर अगर 28 और 42 का एचसीएफ निकालेंगे, 42 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो इसकी जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? तो 14 निकल के आएगा। अब समझना थोड़ा ध्यान दे करके क्वेश्चन में क्या चीज़ कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच जब रेशियो निकालना होता है, जैसे एलसीएम और एचसीएफ के बीच जब रेशियो आपको निकालना होता है, तो हम निकालते क्वेश्चन में एचसीएफ हमने निकाल चुका कितना? 14, और एलसीएम कितना निकाल चुका हम? 84। तो हम सॉल्व अगर करें क्वेश्चन में तो 14 का 14 होता है, 14 का 84 होता है, मतलब 14 1 जा 14 और 14 6 जा 86 होता है, 84 होता है। इसका रेशियो कितना आ गया हमारा? 1:61 का वैल्यू यहाँ पर। क्या इतना बनाना बहुत ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में, जब कभी भी एलसीएम और एचसीएफ के बीच रेशियो फाइंड करना है, जब कभी भी एलसीएम और एचसीएफ के बीच रेशियो फाइंड करना होगा, तो ऑलवेज समझिएगा जिस साइड एचसीएफ को रखा जाता है उस साइड 1 होना चाहिए। समझ में आया कुछ? हमने क्या लिखा है आपको कि जब कभी भी एलसीएम और एचसीएफ का, ये छोड़ दीजिए, ये इसको मत ध्यान रखिए क्वेश्चन वैल्यू, क्योंकि बड़ा बड़ा संख्या रहे क्वेश्चन में तो एलसीएम एचसीएफ निकालने में टाइम लग जाएगा आपको। और एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन में नोट करके बच्चे को लिखाते हैं हम ऑफलाइन क्लास के में अंदर में, कि जब एलसीएम और एचसीएफ के बीच रेशियो निकालना होता है तो जिस साइड एचसीएफ होता है उस साइड ऑलवेज 1 होगा। इसको ध्यान रखिए। क्यों होगा? क्योंकि पता है कि एचसीएफ और अगर एलसीएम के बीच अगर रेशियो निकालते क्वेश्चन में, तो एलसीएम बराबर जो होता है वो एचसीएफ होता है, और इनटू में F1 इनटू में F2 होता है, मतलब फैक्टर 1 फैक्टर 2 होता है। तो एचसीएफ से एचसीएफ तो कैंसिल हो जाता है, तो इस साइड तो हमारा कुछ बचता नहीं, कुछ भी एचसीएफ होगा उससे मतलब नहीं, इसका मल्टीपल तो ये होता ही है, तो इसके सन में कुछ बचता नहीं, यहाँ पर तो ये 1 बन जाता है, और यहाँ पर F1 इंटू F2 बन जाता है, मतलब ये फैक्टर ही 6 गुने 3 गुने 6 2 गुने जो यहाँ पर है, ये जो कुछ भी यहाँ बना होगा क्वेश्चन में अब फैक्टर ही बना होगा। और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम बार बार कहते क्वेश्चन यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे यहाँ पर, तो इसको लिखने के लिए आप लिख लीजिएगा नोट करके नीचे में, कि यदि किसी प्रश्न में, जिन बच्चे को अगर कॉपी नोट करके कोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो नोट कीजिए इसको, कि यदि किसी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ के बीच रेशियो फाइंड करना हो, यदि किसी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ के बीच रेशियो फाइंड करना हो, तो जिस साइड एचसीएफ होता है उस साइड ऑलवेज 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कि केवल एचसीएफ लास्ट में लिखा हुआ, पहले एलसीएम है फिर एचसीएफ है, तो बाद में एचसीएफ मतलब 1 होना चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शुरुआत में है, मतलब एलसीएम के साइड में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता? डायरेक्ट ए नंबर ऑप्शन वैल्यू हो जाता, और कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। आइए हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर। इन सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी बताने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब बनाओगे क्वेश्चन में तो विदाउट सेकेंड में आप लेके जा सकते हैं क्वेश्चन में। देखो तो क्या होगा इस क्वेश्चन का, संख्या अनुपात 3:4 है, उनके एचसीएफ दिया क्वेश्चन में 4, एलसीएम कितना होगा? क्या आपको बेसिक क्लास याद है? एलसीएम हमने लिखा है था क्वेश्चन आप पर, एलसीएम इक्वल टू वैल्यू पता हो क्वेश्चन आप पर, वैल्यू यहाँ पर रेशियो इंटू में एचसीएफ होता है। रेशियो को जब एचसीएफ से मल्टीपल कर देते हैं, बेसिक क्लास में फॉर्मूला सारा चीज़ लिखाया गया होगा। रेशियो की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 3 अनुपात कितना था हमारा? 4 था क्या? और एचसीएफ की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 4 है हमारा, तो 4 चौका 16 तिया कितना? 48 क्या? इसका मतलब आपके जो एलसीएम हो जाएंगे कितना होंगे? 48। आपके अगर पहले कॉपी को उल्टाओगे क्वेश्चन में, फर्स्ट वीडियो को देखोगे तो वहाँ पर हमने लिखाया था कि एलसीएम इक्वल टू रेशियो इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इक्वल टू रेशियो इंटू एचसीएफ होता है। अगला क्वेश्चन को लेके चलिए, इस क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आपको सेम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये सब सारा पहला जो हमने टॉपिक बताया था वहाँ से क्लियर होगा। संख्या का योग ज्ञात करना क्वेश्चन में, एक बात ध्यान से समझिए कि जब कभी किसी प्रश्न में संख्या ज्ञात करने के लिए रहे, जब किसी प्रश्न में संख्या ज्ञात करने के लिए रहता है, तो ऑलवेज हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता होती है?
पहला तो हमारा रेशियो चाहिए जो हमारे पास गिवन है, दूसरा एचसीएफ चाहिए हमको। तो क्योंकि एचसीएफ को जब F1 से गुना करेंगे तो पहली संख्या निकल के आएगी, और एचसीएफ को जब दूसरी से गुना करेंगे तो F2 से गुना करेंगे, दूसरी संख्या निकल के आएगा हमको। तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि संख्या निकालने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ना पड़ेगा हमको, एचसीएफ का और रेशियो का। तो सर चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इक्वल टू होता है एलसीएम बट्टे में रेशियो होता है, एलसीएम बट्टे में रेशियो, क्योंकि एलसीएम में जब जानते क्वेश्चन वाला पर F1 इंटू F2 कट जाएगा तो एचसीएफ ही बचेगा। मेरे कहने का मतलब इसको लिखना अगर चाहें क्वेश्चन में तो 54 हमारा एलसीएम है, और एचसीएफ की रेशियो की बात करेंगे 3 दूना कितना 6, जब कैंसिल कर लीजिएगा तो आपका 9 आपका क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आएगा। और आपको पता है क्वेश्चन में कि रेशियो अगर फाइंड करना अगर चाहते क्वेश्चन में तो रेशियो तो आपको पता है पहले है ही, कितना रेशियो आपका 2:3 दिया क्वेश्चन में। तो हम जब सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे संख्या फाइंड अगर करते हैं तो 2 को 9 से गुना करेंगे, 9 दूना 18। यहाँ से अगर सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 9 2 जा कितना 18 पहली संख्या, और यहाँ से गुना करेंगे 9 3 कितना 27, ये निकल के आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर हमको सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वैल्यू 3 + 2 कितना 5, 3 + 2 5 योगफल निकालना है, और 1 यूनिट का मान हम यहाँ पर 9 चुका निकाल चुके हैं। तो 9 से गुना कर देंगे, 9 पंचे कितना 45, इसका मतलब हमारा योगफल कितना हो जाएगा 45। यहाँ भी आप जोड़ो क्वेश्चन में तो 18 + 27 = 45 ही होता है। तो हम दोनों जगह से ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये तब करेंगे जब संख्या निकालना होता है, योगफल निकालना होगा, दोनों को जोड़ के गुना कर देना हमको। अगर गुणनफल निकालना हो क्वेश्चन आप पर, दोनों गुना करके इक्वल टू कर देंगे। अगर हमको अंतर निकालना क्वेश्चन आप पर तो दोनों का अंतर करके निकालने क्वेश्चन वैल्यू। अगला क्वेश्चन लेके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो क्या आएगा क्वेश्चन में, ये बनाइए, बन जाएगा यहाँ से वैल्यू। यहाँ पर सेम चीज़ अपने लिखा है अभी जस्ट हम, एलसीएम दिया 120, एचसीएफ लिखा क्वेश्चन आप पर निकालना है, चूँकि संख्या अलग नहीं निकालना आपको। तो जब एचसीएफ निकालोगे तभी तो संख्या निकलेगी आपकी। तो हम कहें क्वेश्चन आप पर कि 120 हमारा क्या चीज़ है, एलसीएम है क्या। और रेशियो की अगर बात हम करेंगे तो रेशियो हमारा कितना है 4 पंचे 20, मतलब रेशियो से भाग करते क्वेश्चन में, तो 20 चक 120 6 हो जाएगा। अब संख्या निकालना क्वेश्चन में, तो हमको पता है क्वेश्चन में कि रेशियो जो हमारे पास है वो रेशियो दिया क्वेश्चन में कितना 4:5 लिखा क्वेश्चन में, 4:5 कितना है 5। तो हमको संख्या फाइंड करना है, तो पहली संख्या मतलब फैक्टर 1 से गुना करेंगे तो 24 निकल के आएगा, और फैक्टर 2 से गुना करेंगे तो 30 निकल के आएगा। और यही पूछ रहा था हमको वहाँ पर कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना होगा, तो 24 और 30 ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाए क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पर इन सब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। आपको पता है क्वेश्चन में अभी कितने बच्चे क्या करेंगे क्वेश्चन में, जैसे हमको रेशियो लिखा हो तो क्वेश्चन आप पर, इस रेशियो की अगर बात तक पढ़ोगे तो रेशियो है 2:3:4 दिया हुआ है। और अगर इसकी एचसीएफ की बात हम करते क्वेश्चन में, तो इसकी जो एचसीएफ है वो एचसीएफ हमको गिवन है कितना, तो एचसीएफ आपको दिया क्वेश्चन आप पर 12 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेगा कि सर आपने बताया कि एलसीएम इक्वल टू रेशियो इंटू एचसीएफ होता है। हम क्या करें क्वेश्चन यहाँ पर कि 2 × 3 × 4 × 12 कर लें क्वेश्चन में, लेकिन गलती हो जाएगा, समझिए ध्यान दे करके कहाँ, चूँकि जब ये क्वेश्चन की टर्म चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, दिक्कत हो जाता है वहाँ पे, उसको समझिएगा। रूल कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि जब एलसीएम लेते क्वेश्चन में, तो जब हम 4 ले रहे होंगे तो इस 2 को निगलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों ये 4 में 2 ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, 4 का मतलब 2 × 2। तो जब 4 लिए क्वेश्चन आप, इसका मतलब 2 को हम छोड़ रहे होंगे, तो केवल 3 और 4 लेंगे क्वेश्चन में। बात समझ में आया, अगर 3 है और 9 रहेगा तो 9 को 3 को छोड़ देंगे, 9 को केवल ले रहे होंगे, क्योंकि 9 में 3 2 टाइम्स होता है। तो हम कह रहे एलसीएम का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, जैसे इन दोनों का एलसीएम निकालते, इन तीनों का निकालें क्वेश्चन में, अरे रेशियो संख्या का ही रेशियो तो है ये, तो जब निकालते क्वेश्चन यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों गुना अगर करते 4 × 3 = 12, और 12 में 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के रेशियो आपको देखे, तो जब अगर 4 लिखा रहेगा तो 2 को छोड़ के चलना है, क्योंकि 4 में 2 ऑलरेडी होता है। तो 2 को जब छोड़ देंगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको, 3 × 4 क्या। तो हम इसको सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में 3 × 4, ये रेशियो से आया, और गुने में एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ कितना है आपका 12। तो सॉल्व क्वेश्चन में करोगे तो 4 × 3 = 12, और गुने 12 करोगे तो 144 हो जाएगा क्या। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 100 कितना बन जाएगा 44, और वही आपको निकालना था क्वेश्चन में कि दोनों का एलसीएम कितना होगा 144, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन एक और आगे मिलेगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको वाला बताइए योगफल आपको निकालना है। पहले तो एचसीएफ निकाले चुके हैं, गुणनफल लिखा हुआ आपको यहाँ पर। अब देखिए इसमें अगर बात हम करें क्वेश्चन में, तो हम बात ये करते क्वेश्चन कि संख्या हमको दिया हुआ है, संख्या का रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो संख्या का रेशियो लिखो क्वेश्चन पर 3 कितना का 4 का दिया हुआ है क्या, तो इसको हम 3x मान लेते हैं और 4x मान लेते हैं। तो दोनों गुणनफल, इसका मतलब 3x अगुने में 4x, तो ये क्या लिखे हमने, इसको लिखा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख दिया हमने, क्योंकि ये 3x संख्या हो गया और ये 4x संख्या हो गया दूसरी संख्या। तो हमने लिखा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल हमको दिया हुआ कितना 2028 का लिखा हुआ, 2028 का लिखा हुआ। मल्टीपल डिवाइड का क्वेश्चन में करोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 507 हो जाएगा। और 4 से को 3 से काटो क्वेश्चन में तो 3 का 3 हो जाएगा क्वेश्चन में, 6 3 का 18 और 9 3 27, मतलब इतना वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आ गया 169। तो x का मान निकालो क्वेश्चन यहाँ पर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा रूट के अंदर में 169 हो जाएगा, और इसका मान जो निकल के आ जाएगा वो 13 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए उस दोनों का सम कितना होगा, दोनों का योगफल आपसे पूछ रहा था। तो हम कहेंगे क्वेश्चन में एक हमको 3x था, एक हमारा 4x था, तो दोनों को जोड़े क्वेश्चन पर कितना हो जाएगा 7x, क्या पहला हमारा 3x दूसरा 4x, तो दोनों मिला कितना क्वेश्चन में पर 7x, और अगर हम उसको 13 से गुना करें क्वेश्चन में 13 सत्ते कितना 91, ये हमारा योगफल निकल के आ गया था। अब देखिए जब हम बना रहे क्वेश्चन पर तो हमने क्या कहा बार बार कि डिटेल लेना मेरा मजबूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ जब तक नहीं जाने क्वेश्चन में तब तक आपको दिक्कत होगा। बेसिक से कैसे करते हैं बहुत सारे बच्चे को इसमें दिक्कत होता है, इसलिए डिटेल में चलते हैं यहाँ पर। लेकिन जिनको डिटेल पता है वह डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब ये अगर योगफल 68 होगा तो दोनों के रेशियो की योगफल से कटना चाहिए। जैसे योगफल हमारा 3 प्लस में 4 कितना है 7 है क्या, तो 7 से हमारा 68 कटेगा नहीं, तो कट नहीं होगा। 72 कटेगा 7 से नहीं होगा क्वेश्चन में, 86 कटेगा नहीं होगा क्वेश्चन में, कौन सा कटेगा, तो 3 + 4 7 से केवल और केवल 91 कटेगा, और ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा आंसर हमको। दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों के रेशियो की योगफल से पूरा पूरी कटना चाहिए। क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये 7 का मल्टीपल जो है वो 13, ये मल्टीपल ही तो होता है, और मल्टीपल है तो पूरा पूरी कटेगा ही कटेगा। इसीलिए हमने कहा था क्वेश्चन आप पढ़ कि जब किसी वीडियो को देखते क्वेश्चन में तो लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन कुछ निकल के आएगा। जो बच्चा शुरुआत में देख करके अच्छा ऐसे बनाया क्वेश्चन, अब इतना लंबा चौड़ा कौन बनाएगा, लास्ट में देखो क्वेश्चन पर नहीं देखा वहाँ पर तो विदिन सेकंड में कैसे लेके जाएंगे। जब तक कुछ वक्त नहीं दोगे ना तो फिर परेशानी है। क्वेश्चन कैसे बनाए क्वेश्चन आप पर, वैसे अगर हम समझते क्वेश्चन में डायरेक्ट हम कहा करेंगे आंसर निकल सकते थे कि बुआ देख लो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन कट रहा है क्वेश्चन में, लेकिन 2 ऑप्शन देगा तो वहाँ फंस जाओगे भले वहाँ पर क्वेश्चन। फिर क्या क्वेश्चन में करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में हम डिवाइड क्वेश्चन में करके देखेंगे। 13 सत्ते 91 13, मतलब 13 पंचे 65 और 13 चौका 13 पंचे 5 13 3 39 हो गया, 13 चौका 52 हो गया। तो 39 और 52 को गुना करके हमको इतना आता है कि नहीं आता है, अगर 2 को टैली करता तब देखना पड़ता क्वेश्चन। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा बेसिक क्लियर होनी चाहिए, और हम बार बार कहते कोशिश करते बेसिक को क्लियर करने का। हम अगला टॉपिक को लेकर चलते हैं, अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन में कितना आता है, बनाइए। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्या पेन लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं लगाना पड़ेगा, आपको भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप तो कहते हो ये चीज़ हलवा है, चलो ठीक है। HCF को जब हम F1 से गुना करते हैं तो पहली संख्या मिलती है, मतलब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 पहला संख्या, 12 को 2 से गुना कर 12 दूना 24 दूसरी संख्या, 12 को 3 से गुना 12 36 तीसरी संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ऑप्शन, चूँकि संख्या ज्ञात करना है। और हमने कहा कि संख्या तब निकलती है जब HCF होता है और रेशियो होता है, क्योंकि HCF को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही संख्या निकलेगी। तो 12 का 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 12 36, तो 12 24 36 निकल के आ जाएगा आपकी संख्या। आइए अगला क्वेश्चन को लेके चलते, फिर से क्वेश्चन वही चाहिए आ गया। क्या याद है आपको, 4 रहेगा क्वेश्चन में तो 2 नहीं ले रहे होंगे हम। एलसीएम हमको गिवन है क्वेश्चन में, संख्या छोटी ज्ञात करना क्वेश्चन में, तो निकालिए। पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। तो एचसीएफ इक्वल टू क्वेश्चन में हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़, एलसीएम हमारा कितने में कितना, तो एलसीएम 240 है। इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितना से हमको, 4 तिया 12 से, क्योंकि 2 को निगलेक्ट करेंगे, क्यों कि 4 दिया हुआ है।
तो 12 से इसको डिवाइड क्वेश्चन में करेंगे कितना मरतबे, 20 मरतबे। अब 20 हमारा एचसीएफ हो गया, तो 20 को जब 2 से गुना करेंगे 20 दूना 40, 20 को जब 3 से गुना करेंगे 20 तिया 60, 20 को जब 4 से गुना करेंगे 20 चौका 80। इसका मतलब छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 20 को 2 से गुना करें मतलब 20 दूना 40 हो जाएगा। जैसे आपको ये रेशियो लिखा हुआ था और रेशियो से ही संख्या निकलती है, 2:3:4 ये रेशियो का संख्या था। तो जब गुना करो क्वेश्चन आप पढ़ते 20 दूना 40 पहली संख्या निकल के आएगा और आपकी छोटी संख्या ही पूछ रहा था आपसे, तो 40 आपकी संख्या हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की अगर बात हम करते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन को आंसर कितना होगा देखिए। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, अगर इस क्वेश्चन की अगर बात हम करें क्वेश्चन में, तो दो संख्या अलग अलग 3 संख्या का एलसीएम 120 है, तो कौन सी संख्या उसकी एचसीएफ नहीं हो सकती है। पहला शुरुआती क्वेश्चन हम लोग तक लगता है कि देखे थे पहले वहाँ पर। अरे एलसीएम ये है, तो एलसीएम एचसीएफ से ऑलवेज डिविजल होता है। अगर 8 एचसीएफ हमारा होगा तो 8 से 120 कट रही है क्या, हाँ कट रही है, हो सकता है 12 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, 35 से नहीं कट रहा है क्या, मतलब 35 कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ जो भी नंबर होंगे उससे एलसीएम ऑलवेज पूरा पूरी कटती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन में निकल के आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग आज देख चुके क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला टाइप को। आज तक हम इतना ही रखते क्वेश्चन आप पर। हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, आप किसी वीडियो को देखते हैं यहाँ पर उसको लाइक सब्सक्राइब करिए, उसमें कुछ आपको जाता नहीं यहाँ पर है, लेकिन किसी का भला हो जाता है। आपको कोई आदमी मेहनत करता है यहाँ पर, हम बार बार कहते क्वेश्चन में कि इस सब देखने से मेहनत करने की जागरूकता आती है क्वेश्चन में, कि आप किस क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दे सके। आप कमेंट करिए क्वेश्चन आप पर कि लेवल हम इसकी इतना हाई लेके चलेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। यहाँ पर आप उससे जुड़े रहिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जितने क्वेश्चन हैं 2022 तक के पूछे हुए सारे कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम, और बहुत जल्द सचिवालय के लिए, चूँकि आपको पता है नवंबर में डेट दे चुका है सचिवालय का, तो मुझे 2-3 दिन के अंदर में एक सेट स्टार्ट कर रहे होंगे सचिवालय के लिए, जिसमें हम केवल और केवल मैथ और रीजनिंग पार्ट को देखेंगे। अभी फिलहाल हम मैथ ही देख रहे होंगे, जितने 25 मैथ्स में होते हैं यहाँ पर उसको देख रहे होंगे यहाँ पर, और उसको एक एक चीज़ को बारीकी से, जैसे कल से परसों से स्टार्ट अगर करते हैं हम, तो फिर नवंबर के 23 या क्वेश्चन में डेट दिया क्वेश्चन में, तो वहाँ से हम लोग उतना दिन तक हम लोग एक एक करके करेंगे, तो बहुत सारे बुक को कवर कर लेंगे मैथ वाले क्वेश्चन में। थैंक यू एवरीबॉडी।